नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हरियाणा में इस वक्त की 3 सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से पहले बात करेंगे लाखों युवाओं के भविष्य की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिससे उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे कि हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के भुगतान ढांचे में बदलाव क्यों किया है, जिसका सीधा असर हजारों लाभार्थियों पर पड़ेगा। और अंत में हम बात करेंगे पर्यावरण को लेकर सरकार की लचर नीति की, जहां एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा में 45 करोड़ रुपए के ग्रीन जुर्माने में से 1% से भी कम की वसूली हो पाई है, जिस पर एनजीटी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। हम शुरुआत करेंगे उस खबर से जो इस समय प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। सरकारी नौकरियों का दरवाजा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ये खबर उन सभी उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो पिछले कई महीनों से अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। HSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन नतीजों को जारी किया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था और इन परिणामों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में ग्रुप सी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा, जो सीधे तौर पर राज्य की प्रशासनिक क्षमता को सुधारेगा। नतीजों की घोषणा के बाद सफल उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। हालांकि परिणाम की पारदर्शिता और भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कुछ तकनीकी बिंदुओं पर विशेषज्ञों की राय अभी आनी बाकी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिणाम पूरी तरह से योग्यता और निर्धारित मानदंडों पर आधारित हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो अपने परिणाम HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जांचें और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। ये घोषणा हरियाणा में सुशासन और समयबद्ध भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो राज्य की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना से संबंधित है। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के भुगतान की संरचना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सरकार ने इस योजना के तहत भुगतान को मासिक से बदलकर त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में करने का निर्णय लिया है। पहले लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि मिलती थी, लेकिन अब उन्हें हर 3 महीने में 6,300 रुपए की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी। ये नीतिगत बदलाव हजारों महिला लाभार्थियों को प्रभावित करेगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य योजना के प्रशासनिक प्रबंधन को सरल बनाना और वित्तीय सहायता के वितरण में लगने वाले समय और कागजी कार्रवाई को कम करना है, जिससे लाभार्थियों को एक बड़ी राशि एक साथ मिल सके। हालांकि इस बदलाव को लेकर लाभार्थियों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे बड़ी बचत के लिए बेहतर मान रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि मासिक भुगतान से दैनिक जरूरतों को पूरा करना आसान होता था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत कुल लाभ राशि में कोई कमी नहीं की गई है, केवल वितरण के तरीके में बदलाव किया गया है। ये परिवर्तन राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से लागू किया गया है और सभी लाभार्थियों को इस नई भुगतान प्रणाली के बारे में सूचित किया जा रहा है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी और गंभीर खबर की, जिसका संबंध पर्यावरण और सरकार की प्रशासनिक क्षमता से है। एक ताज़ा खोजी रिपोर्ट में ये उजागर हुआ है कि हरियाणा सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक उल्लंघनकर्ताओं पर लगाए गए 45 करोड़ रुपए के ग्रीन जुर्माने में से 1% से भी कम की वसूली कर पाई है। पिछले 3 वर्षों में 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों और खनन गतिविधियों पर पर्यावरण को प्रदूषित करने के आरोप में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर ये भारी जुर्माना लगाया गया था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि वसूली नगण्य रही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है।
एनजीटी का मत है कि जुर्माने की वसूली न होने से उल्लंघनकर्ताओं के हौसले बुलंद होते हैं और प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रयासों को झटका लगता है। ये 45 करोड़ रुपए की राशि उन क्षेत्रों के पुनर्स्थापन और पर्यावरण सुधार के लिए इस्तेमाल की जानी थी जहां प्रदूषण हुआ है, और वसूली में विफलता सीधे तौर पर पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई को रोक रही है। सरकार को अब ये बताना होगा कि वसूली की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हुई और क्या वो इन बकायेदारों से सख्ती से निपट पाएगी। तो ये थी इस समय की खास खबरें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इन खबरों पर आपका क्या दृष्टिकोण है और आप ये समाचार कहां से देख रहे हैं। आपके विचार जरूरी हैं।